हेलो बच्चों लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की हिंदी का कन्यादान चैप्टर। बच्चों, इस चैप्टर के जो कवि हैं वो ऋतुराज जी हैं और उन्होंने इस चैप्टर में क्या बताया है कि एक माँ और बेटी की जो शादी के बीच का जो दृश्य होता है उसको बताया है कि एक माँ को कैसा फील होता है जब वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही होती है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। कन्यादान। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन समरी पढ़ना। देखते हैं कि इस जो पोएम है इसमें क्या लिखा हुआ है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। क्या हो रहा है कि जो माँ है वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रही हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि उनका जो दुख होता है वो वास्तविक होता है। वास्तव में उन्हें काफ़ी दुख हो रहा होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो बेटी है वही उनकी आखिरी जमा पूंजी थी और आज उसका भी वो क्या कर रही हैं, दान कर रही हैं। क्योंकि उनके जीवन में जो भी सुख होते थे, जो भी दुख होते थे वो अपनी बेटी से बांट सकती थी, लेकिन अब जब वो अपनी बेटी का भी दान कर रही हैं, कन्यादान कर रही हैं, तो इस टाइम पर अब उनके पास कोई भी नहीं है। उनके पास वही एक अंतिम पूंजी है और उसका भी वो दान किए दे रही हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इसकी समरी में क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माता के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक व प्रामाणिक होता है। दरअसल बेटी माँ के सबसे निकट व उसके जीवन में सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है कि मानो वह अपने जीवन की सबसे अनमोल आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। ऐसा ही उनको फील होता है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि जो आखिरी में उन्होंने बचा के रखा था अपने पास, आज वो उसका भी दान कर रही होती हैं। अब देखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में क्या बोला गया है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब क्या इसमें क्या बता रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। वो कह रहे हैं कि लड़की अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी, लड़की अभी छोटी ही थी, अभी उस भोली थी, वो बहुत ही सरल थी स्वभाव से। अभी वो उसे कुछ भी दुख का अभाव नहीं था, अभी उसके दुख के बारे में उसको अभी कुछ भी पता नहीं था कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। कि उसे अभी जो शादी के बाद में जो उसे सुख होते हैं उनका पता तो था, उनका अनुभव तो था उसे कि ये सुख होते हैं, लेकिन उस सुख के बीच में छुपा हुआ जो दुख था उसको अभी अभाव नहीं था, उसको अभी उसका अनुभव नहीं था, उसके बारे में कुछ भी अभी उसे नहीं पता था। तो वही उसकी जो माँ है इसमें कहती हैं कि वो अभी बहुत छोटी है, अभी भोली है, सरल है, उसको शादी के बाद के सारे दुखों के बारे में, सारे सुखों के बारे में पता है, लेकिन जो उनके पीछे दुख छुपे हुए हैं उनके बारे में अभी उसको कुछ भी नहीं पता है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वो यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे वो अभी इतनी बड़ी है कि वो जो कविताएं हैं जिनमें लयबद्ध, जो लय से बनी हुई कविताएं हैं वही अभी पढ़ रही है, और किसी जो कविताएं हैं उनका उसे अभी अर्थ नहीं पता है, अस्पष्ट हैं, उसको स्पष्ट नहीं है। तो वही यहाँ पे उदाहरण देकर कहते हैं कि उसे अभी दुखों के बारे में, शादी के बाद जो दुख होते हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं इसके भावार्थ में क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके, वह अभी एकदम भोली भाली और मासूम ही है। उसके मन में मायके के सिर्फ सुखों और खुशियों को ही देखा है, इसलिए उसे जीवन में आने वाले दुख और परेशानियों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना ही उसे अपने दुखों व परेशानियों को किसी के साथ बांटना या हाल करना आता है। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि जिस प्रकार धुंधले प्रकाश में हमें किताबों में लिखे अक्षर स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं या हम उन अक्षरों को स्पष्ट नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस लड़की के सामने भी अभी काल्पनिक सुखों की धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यावहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिनाई, परिस्थितियों व संघर्षों के बारे में उसको अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, यानी उसके पास
जो भी जानकारी है वह भी आधी अधूरी है, वो स्पष्ट नहीं है। उसे अभी सिर्फ सुख और खुशियाँ जानती है, अभी उसे दुख और जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं है। अब देखते हैं बच्चों कि थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा है उन्होंने। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। जो माँ होती है वो अपनी बेटी को समझा कर कहती हैं कि तुम अपने चेहरे को बार बार देख कर, आईने में देख कर उस पर रीझना मत, उस पर खुश मत होना, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोग होंगे वो तुम्हें देखकर कहेंगे तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन उनकी आंखों में वह सुंदरता देखकर तुम उस पर मोहित मत हो जाना। तुम सिर्फ अपने सुंदरता पर मोहित मत होती रहना, वहाँ पर बाकी अपने कर्तव्यों को भी निभाना, जो भी तुम्हारे काम है उनको देखना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि जो आग है वो रोटियां सेकने के लिए है, खुद जल मरने के लिए नहीं है। वो कहती हैं कि सिर्फ वहाँ रोटी सेकना, अपने जो तो कर्तव्य हैं तुम्हारे उनको निभाना, लेकिन किसी के अत्याचार को मत सहना। वहाँ पे अगर कोई अत्याचार होता है तो उसके लिए तुम आवाज़ उठाना, तुम्हें उसके सहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ये कहती हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है कि आग रोटियाँ जलाने के लिए है, खुद जलने मरने के लिए आग नहीं बनी है। वस्त्र और आभूषण सात्विक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वो कहती हैं कि जो वस्त्र हैं, जितने भी आभूषण हैं जो शादी में मिलते हैं, वो सब एक छलावे हैं, क्योंकि ये बहू को गृह गृहस्थी में बांधने का बस एक साधन होता है। ये अगर देते हैं तो बहू को उनको ऐसा लगता है कि जो घर की गृहस्थी होती है उसमें बांध देते हैं, तो इसके छलावे में तुम मत आना। जो तुम्हें गहने मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, उनके जो छलावा है उसमें आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है तो तुम उसके लिए आवाज़ उठाना, उसमें फंसने की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके भावार्थ में क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उपहार स्वरूप दे रही है, जो जीवन भर उसके काम आएगा। माँ कहती है कि शीशे या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह सब स्थायी है। फिर माँ अपनी बेटी की कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने के लिए या रोटी सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हैं तो देखो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में आकर अपनी बहुओं को आग के हवाले करने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। कवि ऋतुराज आगे कहते हैं कि वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषण को सौंदर्य बढ़ाने वाली वस्तु ना मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती हैं। इसलिए वो अपनी बेटी से कहती हैं कि वस्त्र आभूषण के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है। अब देखते हैं कि लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। वो कहती हैं कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहना, निश्चल, जो सारे काम है निश्चल भोली तुम रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि तुम निश्चल रहना, घर में सारे काम करना, अपने कर्तव्य निभाना, लेकिन लड़की की तरह दिखाई मत देने का अर्थ यहाँ पर उन्हें बताया है कि वहाँ के जो भी अत्याचार हो उनको चुपचाप सहना मत, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ तुम बोलना, तुम्हें बिल्कुल भी उनको सहने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम लेकिन पहले तुम क्या करोगे, पहले निश्चल रहना, जो तुम निर्मल हो, कोमल हो, भोली हो, वैसी रहना, सरल रहना। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ तुम आवाज़ उठाना, शांत मत रहना। बच्चों इसके भावार्थ में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी के अबला व कमजोर नारी की जगह एक सशक्त व मजबूत इंसान बनने के लिए कहती हैं, ताकि वह अपनी सुरक्षा व अधिकारियों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति को पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके, क्योंकि लोग महिलाओं को कमज़ोर समझकर उनका शोषण व उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। इसलिए माँ कहती हैं अपनी स्त्रीत्व स्वाभाविक गुणों को हमेशा बरकरार रखना, उनको कभी मत छोड़ना, लेकिन कभी भी कमज़ोर व असहाय मत बनना। वो कहती हैं कि कभी भी कमज़ोर मत पड़ना, कभी भी किसी चीज़ के सामने कमज़ोर होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए तुम कमज़ोर मत होना। अपने खिलाफ होने वाले हर अन्याय और अत्याचार पर हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना। अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार होता है
तो उसके सामने बुलंद रहना, अपनी आवाज़ उठाना, अपनी आवाज़ को बुलंद करना, तुम खड़ी हो जाना और उस अत्याचार से लड़ना। तो बच्चों, आज की पोयम यहीं पे फिनिश होती है। अगर आपको समझ आई है तो लाइक करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।